नमस्कार, बहुत स्वागत है आपका। आप देख रहे हैं इंडिया टीवी। मैं हूं आपके साथ प्रिया सिंह सोमवंशी। मोदी और ट्रंप के बीच फोन पर बातचीत क्या हुई? पाकिस्तान में अलार्म बज गया। मोदी के नाम से ही पाकिस्तान में दौरे पड़ने शुरू हो जाते हैं और अब तो ट्रंप भी आ गए। पाकिस्तान इस फिक्र में हैरान परेशान है कि मोदी और ट्रंप की जोड़ी उसके आतंकी साम्राज्य को जाने कैसे कैसे तोड़ेगी। पाकिस्तान की फौज और शरीफ सरकार को एक और खौफ है, वो ये कि ना जाने कब ट्रंप का कॉल आ जाए और फौज के जानी दुश्मन इमरान को रिहा करने का फरमान जारी हो जाए। पाकिस्तानी जनरल अब किसकी शरण में जा बैठे हैं? मोदी और ट्रंप को लेकर पाकिस्तान में कैसे दहशत फैल गई है, सब कुछ देखिए इस रिपोर्ट के जरिए। नई दिल्ली से वॉशिंगटन डीसी, फोन की घंटी बजी तो इस्लामाबाद की गुम हो गई सिट्टी पिट्टी। तो दो मुल्कों के सरबराहान जो हैं उन्होंने कॉल्स ली हैं, एक मोहम्मद बिन सलमान की और दूसरी नरेंद्र मोदी की। मोदी और ट्रंप में क्या बात हुई जो पाकिस्तान की नींद ही उड़ गई? मोदी साहब की और ट्रंप साहब की टेलीफोन पे कन्वर्सेशन हुई है। हमारे लिए और मुश्किल वक्त आने वाला है। मोदी ने ट्रंप को मुबारकबाद दे दी, अब ट्रंप शहबाज को क्या देंगे? खदशा है ये कि ट्रंप आएंगे तो वो इमरान खान के लिए कोई रिहाई के लिए कोई पैगाम दे देंगे। ना आप डिनाई कर सकते हैं ना मैं डिनाई कर सकता हूँ। और वो खैर से सारे के सारे अपने पुरानी ट्वीट जो हैं वो डिलीट करके डोनाल्ड ट्रंप को मुबारकबाद दे रहे होते हैं। कोई शर्म करे, कोई हया करे। ट्रंप सत्ता में आए तो पाकिस्तानी गजब का रिश्ता निकाल लाए। ये क्लियरली माइंड में सबके करना चाहती हूँ, डोनाल्ड ट्रंप की मैं सगी औलाद हूँ। पाकिस्तान की शरीफ सरकार के मंत्री अपने पुराने ट्वीट डिलीट कर रहे हैं। पाकिस्तान के आर्मी चीफ सऊदी दरबार में दौड़ पड़े हैं और नवाज शरीफ अपने लंदन वाले महल से बाहर कदम रखने को तैयार नहीं हैं। अमेरिका में ट्रंप की जीत से मानो पाकिस्तान पर पहाड़ टूट पड़ा है। लेकिन यह भी कम था तो पीएम मोदी और ट्रंप की टेलीफोन बातचीत ने मानो कहर ही बरपा दिया। अमेरिका में नतीजों के बाद ट्रंप से इस बातचीत की जानकारी खुद पीएम मोदी ने ही दी है। कल देखिए प्रेसिडेंट ट्रंप इलेक्ट हुए हैं, पहले ही दिन अभी मेरा ख्याल नतीजा भी पूरा नहीं आया था, तो दो मुल्कों के सरबराहान जो हैं उन्होंने कॉल्स ली हैं, एक मोहम्मद बिन सलमान की और दूसरी नरेंद्र मोदी की। पाकिस्तान के वज़ीर-ए-आज़म को आज तक बरतानिया के वज़ीर-ए-आज़म ने इनकी दी हुई मुबारकबाद का जवाब भी नहीं दिया। अफ़गानिस्तान की सूरत हाल के मामले के ऊपर हमारी रेलिवेंस थी, अब लग रहा है कि वो भी ख़त्म हो गई है। जो दुनिया के इश्यूज़ हैं पाकिस्तान उनमें बिल्कुल साइड लाइन हो चुका है। हमारा सिर्फ दौरे जो हैं उनका एक ही मकसद रह गया है और वो ये है कि हमने पैसे कैसे मांगने हैं। आलमी राय आमा इस वक्त ये समझती है कि पाकिस्तान में जमहूरियत नहीं है। 2 साल हो गए हैं, किसी यूरोपीय यूनियन के मुल्क ने शहबाज शरीफ को कॉल भी किया, किसी जमहूरी मुल्क ने पाकिस्तान के मामलात को देखने की भी जहमत की। ट्रंप से टेलीफोन पर हुई बातचीत में पीएम मोदी ने उन्हें शानदार जीत की बधाई दी, भारत अमेरिका संबंधों के और मजबूत होने का भरोसा जताया और टेक्नोलॉजी, डिफेंस, स्पेस समेत कई क्षेत्रों में साझेदारी बढ़ाने की उम्मीद जताई। चुनाव में जीत के बाद ट्रंप की बात दुनिया के गिने चुने नेताओं से हुई। नरेंद्र मोदी के अलावा ट्रंप ने इजरायली पीएम नेतन्याहू और सऊदी क्राउन प्रिंस मोहम्मद बिन सलमान से बात की। मोदी साहब की और ट्रंप साहब की टेलीफोन पे कन्वर्सेशन हुई है। इसको मैं आपको बताता हूँ कुछ लीडर्स की, जिसमें बीबी नेतन्याहू की मुलाकात हुई है, नरेंद्र मोदी की हुई है और मोदी साहब और ट्रंप साहब ने बड़े, और जिनको कहते हैं ना पपियां जपियां और बड़ा जनाब क्या बात है, लवी डवी हुए हैं। कौन है यार?
तो ये आप कैसे देखते हैं? कई लोग पाकिस्तान में भी इसको कह रहे हैं कि लो जी ये तेरे मोदी यार हमारे लिए और मुश्किल वक्त आने वाला है। और सुनने में आ रहा है एक पॉइंट और भी तार साहब, अगले साल डोनाल्ड ट्रंप जो हैं वो इंडिया आ रहे हैं क्योंकि क्वाड समिट है। भारत दुनिया की 5वीं बड़ी इकॉनमी है, बड़ी तेजी से वो तीसरी इकॉनमी बनने की तरफ बढ़ रहे हैं। जर्मन चांसलर निकलते हैं तो स्पेनिश प्राइम मिनिस्टर आ जाता है। बोइंग के प्लांट गुजरात में लग रहे हैं जहां बोइंग त्यारे बनेंगे। सेल फोन आईफोन वहां बन रहे हैं, गाड़ियां वहां बन रही हैं। वहां अल्टीमेटली इंडिया इज द नीड ऑफ द वर्ल्ड। लेकिन मेरे ख्याल में दूसरा सबसे बड़ा जो सिग्नल आपकी तरफ गया है चीमा साहब, मोहम्मद बिन सुल्तान की मीटिंग आपके आर्मी चीफ से, ये बहुत बड़ा सिग्नल। फैमिली के रिलेशनशिप डोनाल्ड ट्रंप साहब के साथ बहुत ज्यादा गहरे हैं, ये बहुत बड़ा सिग्नल है। ये वाकई हैरान करने वाली बात है कि ट्रंप के चुनाव जीतते ही पाकिस्तानी आर्मी चीफ सऊदी अरब क्यों भाग खड़े हुए। पूरा खेल कुछ ऐसा है। शरीफ सरकार ने हाल ही में पाकिस्तानी आर्मी चीफ का कार्यकाल 2027 तक बढ़ा दिया है। शरीफ खानदान ट्रंप की गुड बुक में नहीं है। शरीफ की सरकार आर्मी चीफ के डंडे के जोर पर ही चल रही है। ऐसे में पाकिस्तानी आर्मी चीफ को ट्रंप सरकार से अपनी कुर्सी पर खतरा नजर आ रहा है। लेकिन सऊदी शाही परिवार से ट्रंप के रिश्ते बहुत गहरे हैं। इसीलिए अपनी कुर्सी बचाने के लिए पाकिस्तानी आर्मी चीफ सऊदी क्राउन प्रिंस की शरण में पहुंच गए। अमेरिका में कहते हैं कि वहाँ पे इलेक्शन हुआ है, फौरन रिजल्ट आ गया और ट्रम्प जो है वो 47th में उनके प्रेसिडेंट बन गए। अपने मुल्क में ये हाल है कि न मैंडेट का कोई एहतराम है, न इलेक्शन के नताइज का कोई एहतराम है, न वोट का, न आवाम का कोई एहतराम है। पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के तमाम लोग 8 फरवरी को जीते हुए थे। वो कोर्ट के अंदर दहशतगर्द बना के नजरिए की सजा जो है वो भुगत रहे, पेश हो रहे हैं। और जो फॉर्म 47 के पैदावार हैं, जिन्होंने मैंडेट चोरी किया है, मैंडेट चोरी करने वाले इस वक्त कुर्सी के ऊपर विराजमान है। जबरदस्ती लाठी गोली की सरकार की वजह से वो इस वक्त विराजमान है और वो खैर से सारे के सारे अपने पुरानी ट्वीट जो हैं वो डिलीट करके डोनाल्ड ट्रंप को मुबारकबाद दे रहे होते हैं। कोई शर्म करे, कोई हया करे। आप खुद अंदाजा लगाएं कि मुल्क में दहशतगर्द अंदर आते फिर रहे, लेकिन मेरे लीडर इमरान खान, हमारी पार्टी और हम सबको सजा दी हुई है। ट्रंप की जीत से पाकिस्तान में अजब अफरा तफरी मच गई है। कल इमरान समर्थक नवाज शरीफ की बेटी का ट्रंप की आलोचना वाला पुराना बयान वायरल करवा रहे थे। आज शरीफ के समर्थक इमरान का ट्रंप की निंदा वाला पुराना बयान लेकर मैदान में कूद पड़े हैं। और अब तो जब से डोनाल्ड ट्रंप अमेरिका का सदर बना, अब तो ये सुन रहे हैं कि शायद पाकिस्तानियों को अमेरिका का वीजा ही ना मिले। कहा तो ये भी जा रहा है कि शरीफ सरकार के लोग ट्रंप पर अपने पुराने ट्वीट जल्दी जल्दी मिटाने में जुटे हैं, ताकि कहीं से भी ये संदेश ना जाए कि ये सब ट्रंप के विरोधी हैं। हालांकि पाकिस्तानी रक्षा मंत्री ख्वाजा आसिफ कल ही ये डर जता रहे थे कि अगर अमेरिका से फोन आया तो उन्हें इमरान को उसके हवाले करना पड़ेगा। खदशा है ये कि ट्रंप आएंगे तो वो इमरान खान के लिए कोई रिहाई के लिए कोई पैगाम दे देंगे या कोई ट्वीट कर देंगे। ये खदशा जेन्युइनली फील कर रही है क्या हुकूमत? नहीं, मैं एक पहली तो ये आखिरी जो बात आपने कही है, मैं उससे बिल्कुल उसको रिफ्यूट करता हूँ। ऐसा कोई खदशा नहीं है कि ट्रंप जो है वो इंटरफेयर करेंगे और ट्रंप कहेंगे किसको रिहा करो। ट्रंप का मेरा ख्याल है कुछ तो इंतजार कर लेना चाहिए, 10, 15, 20 दिन, महीना जो है इंतजार कर लेना चाहिए। क्या वो स्टैंड लेते हैं इस इशू के ऊपर या लेते भी हैं कि नहीं लेते। ना आप डिनाई कर सकते हैं ना मैं डिनाई कर सकता हूं कि उन्होंने पिछली अपनी हार के बाद जो है कैपिटल हिल पे हमला किया और उसको कॉपी पेस्ट जो है फिर इमरान खान ने किया। उसने लेजिस्लेचर पे हमला किया, सेनेट पे और हाउस ऑफ रिप्रेजेंटेटिव पे हमला किया, इधर उन्होंने फौज के ऊपर हमला किया। ये तो फौज के अंदर बगावत बर्पा करने की साजिश थी 9 मई जो है। ट्रंप और मोदी की बातचीत के अलावा पाकिस्तान के लिए एक और बड़े सिरदर्द की वजह इन तस्वीरों में है। अफगानिस्तान के रक्षा मंत्री मुल्ला याकूब के साथ भारतीय डिप्लोमेट की मुलाकात, वो भी तब जब अफगानिस्तान की तालिबान सरकार के साथ
पाकिस्तान के रिश्ते ऐतिहासिक तलखियों पर हैं। अफगानिस्तान से अमेरिकी फौजों की वापसी का ऐलान ट्रंप ने ही किया था, जिसे आगे बढ़ाया बाइडेन सरकार ने। अब अमेरिका और भारत की मिली-जुली डिप्लोमेसी के आगे पाकिस्तान के पास सिर धुनने के अलावा और कोई रास्ता नहीं है। इंडिया के प्राइम मिनिस्टर ने बोला कि माय फ्रेंड ट्रंप, और उधर से भी रिप्लाई यही आता है, मतलब वो भी एक इंटरव्यू में यही कहते हैं कि माय फ्रेंड मोदी। ट्रंप ये कहते हैं। पाकिस्तान के मामले में देखा जाए और इंडिया के मामले में रिलेशन किसके साथ? आपने एक चीज नोट नहीं की आपने, अमेरिका को जो वाइस प्रेसिडेंट ट्रंप लेकर आया था ना उसको कि स्पीच करो, वाइस प्रेसिडेंट की मिसेज कौन है? वो हिंदू है। इंडिया तो जो है वो बिजनेस करता है, वो ट्रेड करता है। वो इंडिया का उसके जो ताल्लुकात हैं अमेरिका के, वो ट्रेड की बेस पे होंगे, वो बिजनेस की बेस पे होंगे। पाकिस्तान को थोड़े से डॉलर देंगे, हम अपना जो मर्जी वो काम निकलवा लेंगे। ये हमारे अमेरिकन पॉलिसी। पाकिस्तान बनने के 5 साल के बाद, 5-7 साल के बाद ना, ठीक है, हम अमेरिका के गुलाम हो गए थे। बुजुर्गों से सुना हुआ है। ठीक है, अमेरिका जो है वो आ रहा है जी, बांग्लादेश और पाकिस्तान के 2 लफ्ज होने से हमें बचा लेगा। अमेरिका का बेड़ा आ रहा है, इस तरह की कोई बात आज तक आ रहा है। मैं अमेरिका से कोई उम्मीद नहीं रखना चाहता। इंडिया के साथ हम कंपैरिजन बिल्कुल नहीं कर सकते। हमें तो सिर्फ ये बताया गया ना, ਅਸੀਂ ये कर देंगे। इंडिया चाहे तो 2 मिनट में हमें तबाह कर दे। आप यकीन करें यार। आप इनकी बात से एग्री करते हैं? मैं बिल्कुल एग्री करता हूँ। हमारा इंडिया से कोई कंपटीशन। हम लोगों को शुरू से ही एक गुलामी की जिंदगी मिली, हमें आजादी का पता ही नहीं है कि है क्या। पाकिस्तानी आर्मी चीफ 6 महीने पहले ही सऊदी के क्राउन प्रिंस के दरबार में हाजिरी लगाकर आए थे। पिछले हफ्ते शहबाज शरीफ भी मोहम्मद बिन सलमान के दरबार में थे। ये शहबाज शरीफ की 2024 में प्रिंस सलमान से तीसरी मुलाकात थी और अब बुधवार को फिर से पाकिस्तानी आर्मी चीफ सऊदी क्राउन प्रिंस के सामने हाथ फैलाए बैठे थे। हर मुलाकात में फरियाद सिर्फ ये रही कि ट्रंप के कहर से बचा लो। अमेरिका के अवाम ने एक फैसला किया है, पाकिस्तान के अवाम ने भी एक फैसला किया था। अमेरिका के अवाम का फैसला माना गया है, पाकिस्तान के अवाम का फैसला नहीं माना गया। लेकिन एक वक्त आएगा इंशाल्लाह कि पाकिस्तान के अवाम का फैसला भी माना जाएगा और इंशाल्लाह मानना पड़ेगा। और इमरान खान की इंक्लूजन के बगैर, उनको शामिल किए बगैर ये मामला जो है वो हल नहीं होगा। शरीफ खानदान और आर्मी चीफ हैरान हैं, तो इमरान खान के समर्थक ट्रंप की वापसी से खुश हैं। कल से ही इमरान की पार्टी ट्रंप और इमरान की पुरानी तस्वीरें सोशल मीडिया पर घुमा रही है। पूर्व राष्ट्रपति आरिफ अलवी ने तो कल ही डोनाल्ड ट्रंप को चिट्ठी लिख डाली और इशारों इशारों में अपनी ही फौज पर निशाना भी साध लिया। इमरान कैंप का जोश ट्रंप के नाम पर हाई है। सख्त लड़ाई है, लंबी लड़ाई है, लेकिन हमने भी अपने खंदक खोद लिए हैं, हम भी कहीं नहीं जा रहे। तो ट्रंप से उम्मीदें बांध ली हैं आप लोगों ने? वो और इमरान खान दोनों अनकन्वेंशनल लीडर्स थे, उनकी आपस में एक अच्छी रैपो थी। ये हालात तब नहीं थे, पाकिस्तान में स्टेबिलिटी थी। इस वक्त खून की होली है पाकिस्तान में। आप यही समझते हैं कि एहतजाजी वैध हल है इमरान खान की रिहाई का? बिल्कुल, आप देख लेंगे। कफन तुझे हमने 2-2.5 साल से पहने हुए। खान का जो कोई भी बंदा उस तक आज से आराम नहीं देखा और उसकी हमें तवक्को भी नहीं है। अगले 2 महीने जितना मुझे पता है बहुत सख्त होंगे, नवंबर खासकर। असली प्लान या ट्रैप जिसे हम कहते हैं, खतरा खान साहब के लिए है। अवाम जो है ना वो माफ़ करने वाली किसी को नहीं है, ये तो मैंने देख लिया। इन लोगों की खैर नहीं होनी। अब कैसे होगी, कब होगी, मुझे लगता है वो पाकिस्तान को तीली लगाने के मुतरादिफ है। करने दे, वो भी इनको करने दे। ये चाहते कि पाकिस्तान की बर्बादी में जो कुछ आखिरी कीलें रह गई हैं वो इनके हाथ से ठोकी जाएं, कोई और ना आए, बाहर से दुश्मन अटैक ना करे, ये लोग खुद ही इस वतन का बेड़ा गर्क कर दें। लेकिन मजे की बात यह है कि आज ट्रंप की मदद से खुद की रिहाई की उम्मीदें बांधे बैठे इमरान खान और उनके समर्थक अमेरिका पर ही अपनी सरकार गिराने की तोहमत लगाते रहे हैं। अपने दुश्मन के तौर पर अमेरिकी डिप्लोमेट डोनाल्ड लू का नाम इमरान खान ने पाकिस्तान के बच्चे बच्चे की जुबान पर चढ़ा दिया था। ये जो बाहर से इमदाद लेनी, कभी पैसे IMF से लेने और कभी इनसे कहना कि हमें छुड़ाएं, हमें निकालें। एक मिसाल के लिए सोचा जाए, डोनाल्ड ट्रंप साहब या यूके के प्राइम मिनिस्टर पाकिस्तान के ऊपर प्रेशर डाल के जो आपकी डिमांड्स है वो पूरी कर दें, क्या ख्याल है वो साथ उसके लिस्ट नहीं आएगी कुछ करने की? कंडीशंस नहीं आएंगी उसके साथ। लेकिन अगर कंडीशंस इन वेस्टर्न लीडर्स से कंडीशंस लेकर आपने फिर हकीकी आजादी का नारा चेंज क्यों नहीं करते आप? डोनाल्ड लू अभी स्टेट डिपार्टमेंट में जॉब करता है, जिसने रजीम चेंज की थी, जिसपे आपने 55 जलसे किए थे। वो अभी स्टेट डिपार्टमेंट का हिस्सा है, सरकारी मुलाजिम है।
लेकिन इस सारे तमाशे के बीच पाकिस्तान में एक लड़की ने एक और नया तमाशा खड़ा कर दिया है। बुधवार को ट्रंप की जीत के बाद से ही पाकिस्तान में एक लड़की सोशल मीडिया पर वायरल है। वो खुद को ट्रंप की बेटी बता रही है। ये क्लियरली माइंड पे सबके करना चाहती हूँ, डोनाल्ड ट्रंप की मैं सगी औलाद हूँ। मैं मुसलमान हूँ और अंग्रेजों के साथ जो अंग्रेज आते हैं मुझे देखते हैं कि ये लड़की यहाँ क्या कर रही है। मैं इस्लाम पसंद हूँ, मैं अमन पसंद हूँ। माय फादर इज वेरी हार्ड पर्सन एंड वेरी सीरियस पर्सन। वो हमेशा डोनाल्ड ट्रंप मेरी माँ को कहता था यू आर केयरलेस, यू आर केयरलेस, तुम मेरी बेटी की नहीं केयर कर सकती। अब मेरे माँ बाप की लड़ाई हुई थी, उस वक्त मैं बहुत हर्ट हुई थी। मेरे वालिद ने मैरी क्रिसमस डोनाल्ड ट्रंप ने लास्ट टाइम कहा है। अपने वापस वालिद से मिलना चाहती हूँ। ट्रंप को अभी शपथ लेना बाकी है। 2025 में मोदी से मुलाकात भी बाकी है। पाकिस्तान में अभी से हाल बेहाल है। अगले साल तक न जाने क्या होगा।